अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम मैट्रिसेस के ऊपर क्लास 10 से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट ईयर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, इस सिलसिले में हमने आपको 2 वीडियोस बना के भेजी, जिसमें एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर थी और दूसरी वीडियो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर थी। वो दोनों वीडियोस को देखने के बाद आप मैट्रिसेस की इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप सीख सकेंगे। क्योंकि टेक्स्ट बुक का रूल होता है कि शुरू की एक्सरसाइज पढ़ने के बाद ही आप आगे की एक्सरसाइज समझ सकते हैं। तो इस सिलसिले में बेहतर एडवाइस ये होगी कि आप पहले मैट्रिसेस से रिलेटेड दोनों वीडियोस को देखें कि मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक वीडियो है इसके, और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सेकंड वीडियोस है। उसके बाद आपको ये वीडियोस के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मैथ्स को लाइक करते हैं, आपका मैथ्स अच्छा है, तो डायरेक्ट भी आपको समझ आ सकेगा। इस सिलसिले में हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप दोनों वीडियोस को देखें। नहीं तो हम वीडियोस के एंड में आपको उसका टैग या कार्ड लगा देंगे, जिससे आप बआसानी हमारे उस लिंक पे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लेंगे और उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि यहाँ पे बात आपसे करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो हमारी वीडियोस को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। देखें, एक लफ्ज़ है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, एक तीर से 2 शिकार। तो आज तो हम एक तीर से 4 शिकार भी कर सकते हैं। वो इस तरह इस वर्ड का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम अपनी तरफ से एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज तकरीबन कवर हो जाती है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होता। आप ये कहते हैं कि एक क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आएगा ये टॉपिक, लेकिन ये आपकी गलती है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर हम तमाम वो पॉइंट्स बता देते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में, जैसे अगर सिंध बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो ये 7.4 एक्सरसाइज है, और इसमें 7.1 जो है वो MCQ से रिलेटेड है। हमने पहले भी बताया था कि जब हम MCQs करवाएंगे उसमें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। 7.2 में मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन दी हुई है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। और 7.3 एक्सरसाइज जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन है। तो बेसिकली मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे होंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे, लेकिन उस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो बआसानी वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो अब 7.4 के अंदर उन्होंने मैट्रिसेस का यानी कि इनवर्स मांगा है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगा है। तो ये इसमें क्या है कि शुरू के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के अंदर आपने डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है, फिर आपको बताना है कि वो सिंगुलर है कि वो सिंगुलर नहीं है, फिर आपको एडजॉइंट एक्सप्लेन करने का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम कौन सा क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं वो आज आपको समझाना जरूरी है। हमने वो क्वेश्चन लिया है जो कि सबसे बड़ा है और एग्जाम में आता भी है, और उसके अंदर ये तमाम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसके लिए मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ। आज फिर इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि आपके सामने वो मिसाल देनी पड़ेगी कि देखें, अगर हम कराची से लाहौर तक जाते हैं तो बहुत सी ट्रेनें जो कराची से चल के लाहौर पे ख़त्म हो जाती हैं। अब क्या है कि हम वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कराची से लाहौर तक का सफ़र है, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आप कराची से हैदराबाद तक का सफ़र बताएं, वो तो उसमें भी आ जाएगा। आप कराची से नवाबशाह का सफ़र बताएं तो वो भी आ जाएगा। तो बात समझने की है कि कराची टू लाहौर के अंदर, बल्कि यहाँ लाहौर से पिंडी की भी हमें ट्रेन आगे से पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी होती है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि ये ना समझें कि हमारे 30 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर यही बात है कि कम वक्त में किस तरह से आपको पूरा
चैप्टर एक्सप्लेन करना है। और अगर आपका ताल्लुक सिंध बोर्ड से है तो वहाँ तो क्वेश्चन आता ही है, और बाकी के तमाम क्वेश्चन इतने शॉर्ट होते हैं कि वो MCQs के अंदर आने के चांसेस हैं। लेकिन मौजूदा नई बुक के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिन्हें करवाना पड़ता है। और वैसे भी हमने आपसे ये कहा है कि हमारा मास्टर कॉन्सेप्ट का चैनल है, वो आपको हेल्प देता है। यकीनी तौर पे आपको अपने स्कूल की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। हत्ता कि हमारी कोशिश है कि अगर आप ना जा सकें किसी वजह से तो आप हमारे चैनल से वो मसला हल कर सकें। जैसे हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमें कमेंट्स करते हैं, और ख़ास तौर पे उनका नाम लेना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, वो आजकल मैसेज नहीं कर रही। और पिछले दिनों उनका एक कमेंट्स आया था और इससे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे चैनल को भूली नहीं है और उन्होंने याद रखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमारी ये उन्हीं से मैं मुखातिब हूँ, चूंकि अगर हम नाम से उनका बात करें तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी उनसे हो सकते हैं, लेकिन इस वजह से हम उनका नाम नहीं ले रहे। लेकिन उनसे ये कहना है कि भाई आप हमारे चैनल को देख रही हैं, आपका शुक्रिया, चूँकि हमारी मेहनत आपके लिए है। लेकिन हम कंटिन्यू सिर्फ मैट्रिक के ऊपर वीडियोस बनाते तो आपका गिला शिकवा हल हो जाता। गिला शिकवा कुछ बच्चे इंटर से रिलेटेड फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के ऊपर भी कर रहे हैं कि आप वीडियो कम बना रहे हैं, तो थोड़ा टाइम शॉर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी वीडियोस में आने में टाइम लग जाता है। जाहिर सी बात है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क है, ठीक है। जब ये कभी जिंदगी के अंदर ये फुल टाइम हो गया तो इंशाल्लाह एक ही दिन में आपकी खिदमत में 2-2, 3-3 वीडियोस आएंगी। और मैथ्स कहीं ख़त्म नहीं होता, बुक ख़त्म हो जाएगी तो जहन से सवाल आने शुरू हो जाएंगे, और जहन से सवाल आएंगे तो असल मैथ तभी शुरू होता है। तो चलते हैं, बहुत सी बातें हो गई और टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और ये याद रखें कि ये चाहे क्लास 9 में फर्स्ट टाइम पेपर हो रहे हैं सिंध बोर्ड में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए पहले मैट्रिक के अंदर मैथ था, अब 9 और 10 में, तो 10 में जो चीजें आती थी वो आएंगी आपकी क्लास 9 में, ठीक है। लेकिन क्या है कि फर्स्ट टाइम की वजह से थोड़ा सस्पेंस है कि आया क्वेश्चन सारे आएंगे कि वही जो मैट्रिक में इम्पोर्टेंट है। तो पहला साल हर साल थोड़ा सा इस लिहाज से खतरनाक होता है कि हमें नहीं मालूम होता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि जो मैट्रिक में आते रहे वो अब आपके हिस्से आगे जो क्लास 9 वाले पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन भी इम्पोर्टेंट है क्लास 9 वालों के लिए। लेकिन मैट्रिक वालों को मेरा ख्याल से लास्ट टाइम 1989 में ये क्वेश्चन दिया गया था। फिर जैसे गाड़ियों के नए नए मॉडल्स आते हैं तो हमारी जब बुक होती है पहले आसान आसान क्वेश्चन देते हैं, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो जो क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और फिर जब बुक पूरी तरह से कवर हो जाती है तो फिर 20 साल 15 साल बाद कोई आगे वाली क्लास यानी कि 9 में 10 में फर्स्ट ईयर के टॉपिक इंक्लूड कर दिए जाते हैं। असल चेंजिंग वो होती है, वरना जब भी बुक चेंज होती है तो अदरवाइज ये है कि क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, टॉपिक्स हमारे वो ही रहते हैं। तो 7.4 से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लेंगे और इसमें हमने तकरीबन हर बात को इंक्लूड करना है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन हमारा किस तरह से होता है देखें। इफ ए मैट्रिक्स 4 अब आपकी खिदमत में ये क्वेश्चन जो हमने खुद बना के आपके लिए लिखा है, इसमें सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी है कि हमें ए मैट्रिक्स में जब फाइंड करने को कहा जाए तो ज़्यादातर एग्जाम में आता है कि फाइंड ए के ऊपर नेगेटिव पावर होती है जिसे ए इनवर्स कह दिया जाता है। लेकिन याद रखें कि ए इनवर्स
अगर बोला जाता है तो ठीक है, नहीं तो बोला जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि बच्चों ने ए इनवर्स से क्वेश्चन किए और एग्जाम में आ गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट ने एग्जाम देने के बाद इस नाराजगी का इजहार किया कि सर ये तो टॉपिक हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो याद रखें कि यही हमारे 30 ईयर का एक्सपीरियंस है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को बतानी होती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ही ऐसे आता है। तो ऐसा नहीं है, याद रखना है कि इन दोनों लफ्ज़ों को आपको पता होना चाहिए, लेकिन दोनों लफ्ज़ों के बावजूद काम हमारा एक ही होगा। तो हमें इसके अंदर आपने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा जिसे आपने याद रखना है। इसका फॉर्मूला जो है वो कभी एग्जाम में खुद नहीं बताते, आप घर से याद करके जाते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा जहन के अंदर होना चाहिए, याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर यहाँ ए की जगह बी देंगे तो जहां जहां ए लिखा है इसकी जगह बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए है इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट हमेशा शॉर्ट लिखा जाता है ए डी जे, और ए का मतलब है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग के आपके 3 क्वेश्चन इस तरह हैं जिसमें सिर्फ डिटरमिनेंट्स का कहा हुआ है, और इस फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एडजॉइंट ए का बोला हुआ है। तो वो आप इन दो के तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ए फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट्स ए को फाइंड आउट करने का तरीका का ये होगा कि अगर हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 नंबर ने मल्टीप्लाई होना है, और माइनस हमारा रूल का है जो कि अप्लाई करना है, और फिर 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो वो बच्चे जो हद से ज़्यादा वीक हैं, इस तरह याद रखें कि ए का जब डिटरमिनेंट्स लेना है तो 2 ब्रैकेट आप लगाएं, फिर माइनस लगाएं, फिर 2 ब्रैकेट आप लगाएं। अब याद ये रखना है कि इन 2 में कौन से नंबर आएंगे, इन 2 में कौन से नंबर आएंगे। तो याद रखें कि ये 2 नंबर यानी 4 और -3 यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्या हम बात करेंगे कि वो नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये 2 पोजीशन वाले नंबर हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह ये 2 नंबर -7 और 8, ठीक है, इन्हें उठाना है और इसके अंदर रख देना है। तो यहां से 8 आ गया और यहां से -7 आ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि भाई हर क्वेश्चन में ये नंबर चेंज हो सकते हैं, तरीका का चेंज नहीं होगा। ये नंबर इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 3 2 6 होता है और 2 3 भी 6 ही होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों की पहले साइन मल्टीप्लाई करनी है कि प्लस माइनस, -4 3 12, ठीक है। बोर्ड मास के तहत पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में साइन सबसे पहले आती है। कोई भी टर्म लिखी जाए सबसे पहले साइन का फैसला करना होता है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये प्लस मैंने बोला यहाँ नहीं लिखा हो तो प्लस होता है, तो इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ तो साइन नहीं होगी, लेकिन वो चूंकि बड़ी क्लासेज हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होती रहती है, एक प्लस आती है एक माइनस आती है, लेकिन क्लास 10 के अंदर वो नहीं है। तो याद रखिए अगर इंटर में मैथ्स लें तो ये आगे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका ऑर्डर 3 by 3 होता है। तो आगे मैथ्स लेना है तो इसको बहुत अच्छा पढ़ें, वहाँ तकरीबन 18 मार्क्स का इससे पेपर आता है। तो प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, फिर हम नंबर मल्टीप्लाई करें, 4 3 12,
12। चूंकि वेरिएबल है नहीं, अगर होता तो वो भी मल्टीप्लाई होता, ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ वेरिएबल्स नहीं होता है, यानी वेरिएबल मीन्स ए बी सी एक्स वाई जेड नहीं है। इसी तरह ये 3 साइन है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको पता है कि हम अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 56 नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि लास्ट टाइम भी हमसे एक टॉपिक में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी और हमने उस मिस्टेक को नोट करके ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारी मिस्टेक है, और मिस्टेक लेक्चर के दौरान वो पकड़ में आ गई थी और हमने उसको क्लियर कर दिया था। तो लिहाजा चूंकि ये टोटल काम करने वाला मैं अकेला हूँ और सब्जेक्ट भी एक ही है, तो बहुत से टीचर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ा रहे होते हैं और उनके टीचर भी डिफरेंट होते हैं, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अकेला मतलब इस सब्जेक्ट्स को लिया हुआ है, मुझे टोटल वर्किंग करनी पड़ती है। और चूँकि कुछ मुझे घूमने फिरने का भी शौक़ है और नई नई बातें भी मेरे जहन में आती हैं, और मैं अपने जिस तरह स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो मैं चाहता हूँ चैनल के हवाले से एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है जिसका साइड पे आपको वो टेक के नाम से शुरू किया है। उसको भी हम इंशाल्लाह टाइम देंगे, लेकिन उसमें वीडियोस कभी कभी आएंगी, लेकिन उसमें कोशिश होगी कि जो वीडियोस अच्छी हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऐसी बातें जो वक्त के साथ आपके सामने आ रही होंगी, तो हम वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें, कोई भी अच्छी वीडियोस आएगी आपकी खिदमत में आएगी। और ये जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ तक पहुँचा कि हम 56 प्लस बड़े नंबर में से नेगेटिव को हम लेस करेंगे तो हमारे पास 44 प्लस का आ जाएगा, और बड़े नंबर की साइन आती है। और आपको पता है कि बड़े नंबर की साइन क्यों आती है, नहीं पता तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई है और एक और नई वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर। तो अच्छा, अब ये बात आपकी समझने की है कि जब हम ए का डिटरमिनेंट्स ले रहे हैं तो इसको 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन आ भी सकता। क्यों नहीं आना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में हमने ए का इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो ये टॉपिक आगे नहीं चलेगा, और 0 नहीं आएगा तो आगे चलेगा। और 0 नहीं आ रहा, हमने इसीलिए इसको मेंशन करना है कि 44 नॉट इक्वल टू 0, और इस प्रोसेस का नाम होता है नॉन सिंगुलर। और अगर यहाँ पे 0 आए तो वो सिर्फ सिंगुलर कहलाता है। और ये पॉइंट आपका अक्सर एमसीक्यूज के अंदर भी आता है कि अगर आपको एमसीक्यूज में कहते हैं कि डिटरमिनेंट्स ए 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर वो ये कहें कि डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 है तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो नॉन सिंगुलर है। तो एमसीक्यूज में भी ये पॉइंट आता है, क्वेश्चन में भी ये लिखना एक अच्छा प्रोसेस होता है। बहुत से बच्चे देखा है नहीं लिखते, और अगर उनकी कॉपी बोर्ड में उन टीचर्स के हाथ आ गई कि जो अपने स्टूडेंट को ये बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं कि भाई आपने ये लिखना है, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। और वैसे भी ये लिखना चाहिए। तो ये आपकी बुक का जो 7.4 है उसका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर इसका 7.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को कवर कर जाएगा। 1 वाले में ये नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा है कि इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करो। तो लिहाजा हम यहाँ पे आने के बाद ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं लिखना नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने कहा है डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करो, तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें तो ये चीज नहीं आएगी।
और सेकंड क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि बताओ ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो काम यही है, लेकिन यहाँ फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि 44 नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रोसेस कहलाएगा नॉन सिंगुलर, 0 होगा तो सिंगुलर कहलाएगा। तो देखिए आपके ये, जैसे कि मैंने कहा कि हम कराची से लाहौर तक की ट्रेन चला रहे हैं और ये सवारी जो थी वो हैदराबाद की थी, ये उतर चुकी है और उतरने के बाद हम इसके आपको बता रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल दी थी, जिसने शुरू से वीडियो देखी है वो ये हमारी एग्जाम्पल समझेगा। अब आगे चलते हैं, तो हमने ये काम तो कर लिया फॉर्मूले का, क्योंकि मैंने शुरू में ये नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ कि फॉर्मूले के मुताबिक हमें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है, बाद में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा काम क्या है, एड जॉइंट। और एक और अच्छी बात बताऊं, अगर आप इस मतलब के प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप कह दे हेडिंग बना के, तो ये और अच्छा लगेगा, ये और अच्छा लगेगा जिस तरह के आप अगर इसे कह दें कि फर्स्ट स्टेप है और इसमें हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर आप इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हेडिंग दें, और हेडिंग देने के बाद आप ये लिखें कि अब हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के अंदर हम क्या करते हैं कि ए के साथ एडजॉइंट ए लिखा जाता है, और लिखने के बाद हम जो है करते क्या, तो हमने करना ये होता है कि ये दोनों जो है अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो -3 4 के घर में आना चाहता है और 4 जो है वो -3 के घर में आना चाहता है। तो एडजॉइंट ए लेते वक्त ये दोनों अपने घर बदल लेते हैं और अपने सामान को साथ ही लेके चले जाते हैं। जैसे ये -3 है तो ये इधर आ गया, ये प्लस का 4 है तो ये इधर आ गया, सामान भी इनका इनके साथ है। सामान से मुराद ये -3 था तो -3 वहां जाएगा, ये प्लस का 4 था तो प्लस का 4 गया, ठीक है, सामान छोड़ना नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है थोड़े से बहुत सख्त मिजाज है, कहते हैं कि हमारा सामान भले ले जाओ लेकिन हमें अपना घर नहीं छोड़ना। तो हम इनसे क्या करेंगे, तुम इधर ही रहो, तो माइनस हो, अपना माइनस हमें दे दो, तो हम इसकी साइन बदल देंगे। तो प्लस का माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, लेकिन ये घर नहीं छोड़ेगा, ये अपने ही घर रहेगा, लेकिन हम इसका माइनस जो है वो लेके अपने पास रख लेंगे। तो इसके पास क्या है, प्लस है, तो हम इसको इससे माइनस हम इसको कर देंगे। यानी बेसिकली सही वर्ड अब आप जरा सुन लें, ये तो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हुए बात कर रहे हैं कि ये अगर माइनस का है तो हम इसकी साइन बदलेंगे, और ये अगर माइनस का होता तो इसकी साइन बदलते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्लस है तो प्लस की साइन हमने चेंज करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, -8। जैसे कि आपको ये हमने एग्जाम्पल दी, वो इसलिए दी कि पहले वक्तों के अंदर टीचर स्टोरिकल मैथ्स पढ़ाया करते थे। कहने को तो वो पुराने टीचर थे, लेकिन मैं कहता हूँ आज के टीचर से भी VIP थे, क्योंकि वो हर क्वेश्चंस को जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ या मैंने जो टीचर्स देखे वो स्टोरिकल है। मैथ्स के अंदर अगर हम स्टोरी करते हैं तो बहुत से टीचर ये कहते हैं सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि कोई इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आजकल स्टोरिकल हर चीज पढ़ाई जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता, और ये रेफरेंस रहते हैं कि अगर जैसे मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हो, जैसे मेरे स्टूडेंट है अक्सर वो अगर ये कहे कि सर ये दोनों घर बदल रहे हैं और साथ अपनी जायदाद भी लेके जा रहे हैं, और ये दोनों बहुत ढीठ हैं जो अपने घर नहीं बदल रहे, अपनी जायदाद को कुर्बान कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि उन्होंने मेरे स्टाइल को अपने जहन में बिठाया, और ये याद रखें कि ये सारे वो स्टाइल है। अगर हम इस तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं हम जो है ना हर क्वेश्चन ही हमें एक जैसा लगेगा। तो हम उसके नाम देखें, बच्चों के जब घर पे पैदाइश होती है तो 4 अगर बच्चे हैं तो चारों का नाम डिफरेंट है, एक थोड़ी नाम होगा, ऐसा थोड़ी होगा राशिद राशिद राशिद, तो 4 राशिद होंगे, तो हम अगर हम उसे पुकारेंगे तो कौन सा राशिद आएगा। फिर हम यही कहेंगे राशिद बड़ा वाला, राशिद मोटा वाला, राशिद छोटा वाला, राशिद काला वाला,
तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो चारों के नाम डिफरेंट क्यों है कि उनकी हमने पहचान बनाई है। इसी तरह अगर हम कोई भी टॉपिक करते हैं, अगर उसका कोई मतलब एग्जाम्पल के अंदर टीचर अपने एक तजर्बे से कोई नाम रख दे तो वो बेहतर है, और आप उसे फिर दोस्तों से पढ़ते वक्त मजाक करें। देखें, आप लोग क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं ना तो आप बहुत मजाक करते हैं, लेकिन पढ़ाई से हटके करते हैं। बड़ा मजा है कि आप अपनी क्लास में इस तरह से बच्चों से मजाक करें कि ये दोनों घर नहीं बदल रहे तो बदलना पड़ेगा इनको घर, इनकी जायदाद ले लेंगे। तो बच्चे सारे हंसेंगे, टीचर भी हंसेगा, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बजाय ये कि आप इधर उधर की बात करें, तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपने जहन में बिठाएंगे ना तो क्वेश्चन स्टोरिकल आपको एग्जाम तक याद रहेगा। और बहुत से बच्चे अगर टॉपिक भूल जाएंगे तो वो कहेंगे यार वो घर की शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया। तो लिहाजा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि मेरी आदत है कि जिस तरह मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ इसी तरह मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी है। ये नहीं है कि फटाफट पढ़ाऊँ। बहुत से बच्चे ये कहते हैं या लोग कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए। भाई आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपका 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं 45 वीडियोस आप देख सकते। समझ आ रही बात। तो अब इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 से इसका ताल्लुक है। इस चीज को भी मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि जो है हमने इस क्वेश्चन से कहां तक कितने क्वेश्चन कवर किए। और ये जो क्वेश्चन चल रहा है, अगर मैंने इसको 1 लिखा तो इसलिए लिखा है ये मेरा अपना था, लेकिन अगर हम बुक के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से इसका ताल्लुक पाया जाता है। तो अब ये एडजॉइंट ए भी आ गया और हमने इस तरह हेडिंग का इजाफा कर दिया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और यहाँ पे अब हमने क्या कहना है फाइनल स्टेप। अब फाइनल स्टेप में क्या होगा कि हम फाइनली तौर पे करना हमें क्या है कि जो हमने फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ए इनवर्स था ये ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए था उसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 44 है, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिखेंगे कौन सा, एडजॉइंट ए वाला, एडजॉइंट ए वाला जो कि क्या दिया है -3, -8 और 7 और 4। और अब उसके बाद हमने क्या करना है कि देखो यहाँ जब नंबर ऐसे लिखे होते हैं तो इनके अपॉन में जो है वो 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर भी मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर वीडियो बनाई हुई है, जो मैं काम कर रहा हूँ मैंने उसके ऊपर कॉन्सेप्ट, अब हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रोग्राम है, क्योंकि ज्यादातर वो आप व्यूज उसके ज्यादा आते हैं क्योंकि उसे सब लोग देखते हैं। और थोड़ा सा बात ये है कि उसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो हमें अपने चैनल में पता लग जाता है कि हमारी चीज पाकिस्तान में मतलब टॉपिक्स कौन से ज्यादा देखे जा रहे हैं, कौन से कम देखे जा रहे हैं। तो बड़े अफसोस के साथ कहना होगा कि जो मेरी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो है, यानी कि वो मैथ्स के अंदर बातें जो कि मतलब इंसल्ट मैं नहीं कर रहा किसी की, कि टीचर्स तक भी वो रूल्स कह के ये कह देते हैं कि भाई ये चीज सिंप्लीफाई नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट्स बताएं। लेकिन अगर हम अपने चैनल में जाके उसकी रैंकिंग देखें तो उसमें जो है कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि 5%, 6% पाकिस्तान में देख रहे हैं, अदर कंट्री और इंडिया के अंदर वो अच्छे खासे जो है वो लोग जो है उसको देख रहे हैं। तो आप इससे सीखें कि दुनिया इन चीजों की कॉन्सेप्ट्स की बहुत कदर करती है। लेकिन अगर हम लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे लिए सिर्फ आंसर की अहमियत है, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर आया ढोल बजाना शुरू कर दिया कि भाई मेरा आंसर आया 5 में से 5 मार्क्स आए। आप अपने कॉन्सेप्ट को भी सही करें, कॉन्सेप्ट सही करेंगे तो बड़ी क्लासेस में आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो कॉन्सेप्ट्स की वीडियो रुकी हुई है वो भी हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है कि जैसे ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है अपॉन वाला, ऊपर वाला
न्यूमिनेटर है, तो ये न्यूमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब जैसे मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, तो हमारे स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर न्यूमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो भाई ये क्या जवाब है, ये तो रट्टा हो गया ना कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। अच्छा, यहाँ तक के ओ लेवल वालों के कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर उनसे ये बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं सर, लेकिन एक बात का उनका इजाफा होता है कि सर न्यूमिनेटर जो डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर जिसमें डिवाइड होता है, एक स्टेप बेहतर है। लेकिन उनसे पूछे न्यूमिनेटर होता क्या है, वो भी कह देते हैं कि सर ऊपर वाला। एक्चुअली जो चीज बांटी जाती है वो न्यूमिनेटर होती है, और जिसमें बांटा जाता है वो डिनोमिनेटर होता है। एक आपको एग्जांपल दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। देखें, हमारे पास फर्ज करें 10 टॉफीज है, टॉफीज है 10 और 2 बॉयज है। अब आप वर्ड को समझे कि कौन सा वर्ड सही है कौन सा गलत है। मैं अगर ये कहता हूं कि यार टॉफियों में कितने लड़के डिवाइड हुए, या फिर ये लफ्ज बोलूं कि लड़कों में कितनी टॉफियां डिवाइड हुई, तो बताओ आप किसको सही कहोगे? इसी को ही सही कहोगे ना कि लड़कों में एक लड़के के हिस्से में कितनी टॉफियां आई। ये तो नहीं कहोगे कि एक टॉफी के हिस्से में कितने लड़के आए। अब जाहिर सी बात है कि हम अगर डिवाइड करते हैं 8 ऊपर रखेंगे तो वो न्यूमिनेटर है, 2 लड़के हैं तो डिनोमिनेटर है, तो डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 1 ये डिवाइड होती इसलिए कि भाई एक लड़के के हिस्से में कितनी चीज आएगी, तो वो टॉफियां हैं तो 4 टॉफियां आ रही हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि लड़कों को हम न्यूमिनेटर बना दें और टॉफियों को डिनोमिनेटर बना दें। फिर 2 को अगर हमने अपना 8 से डिवाइड किया तो वो पॉइंट में आएगा। अव्वल बात तो वो लफ्ज ही गलत है, टॉफियों में थोड़ी लड़के बांटे जाएंगे, और अगर बांटे भी जाए तो क्या लड़कों को काट काट के उसका हिस्सा बांटा जाएगा? ये बकरे थोड़ी हैं जो बांट दे, समझ आई? तो अच्छा, इस पे भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो ना तो फौरन बच्चे कहते हैं कि सर इसका मतलब है कि लड़के हमेशा डिनोमिनेटर होंगे या जानदार चीज हमेशा डिनोमिनेटर होगी, तो ये भी बात गलत है। बकरे और लड़के, तो लड़कों में बकरे का गोश्त डिवाइड होगा कि बकरों में लड़कों का गोश्त डिवाइड होगा? तो है तो वो दोनों जानदार। तो इस तरह आप अपने ज़हन को रट के किसी चीज को बैठ जाओ तो गलत है, क्योंकि बकरे का जो गोश्त है वो लड़कों में डिवाइड होगा, लेकिन लड़कों का गोश्त जो है वो बकरों में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि बकरे तो इंसान का गोश्त नहीं खाते, वो तो घास वगैरह खाते हैं। लेकिन अगर यही बात शेर की जाए तो बदला जा सकता है। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि शेर को हम लड़कों में डिवाइड कर दें तो फिर उनके पास गन होगी तो उसे मारेंगे वो, ठीक है ना? तो इसी तरह शेरों को डिनोमिनेटर यानी नीचे का बना के हम जो है वो लड़कों को न्यूमिनेटर बना देंगे, तो शेरों ने तो गोली नहीं मारनी, शेरों ने तो खा जाना है इंसानों को। तो समझ आ रही बात? तो देखो, हमारा टॉपिक तो मैट्रिसेस का चल रहा था, लेकिन हमने तो इसमें कॉन्सेप्ट की एक वीडियो डाल दी। तो बहरहाल इस चीज को आप सुने और हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियो पे जाए और अपने कॉन्सेप्ट सही करें, ताकि आगे अगर आपने अच्छा होना है तो कॉन्सेप्ट को देखना होगा। अगर आप नहीं जाते तो हम आपको यहाँ पे लिंक दे देते हैं, आपको तमाम कॉन्सेप्ट की वीडियो मिलेंगी जिसे अदर कंट्री वाले देख रहे हैं, आप भी देखें। तो अब हमने क्या करना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 44 1 जा 44 हो गया। इसी तरह प्लस 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 7 1 जा 7 और 44 1 जा 44, और इसी तरह इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8 और 44 1 जा 44।
तो प्लस 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 4 वन जा 4 और 44 वन जा 44। अच्छा, अब हमें करना क्या है कि ये हमारा आंसर उस सूरत में कहलाएगा कि अगर यहाँ डिवाइड नहीं होगी, पॉइंट में डिवाइड नहीं करते, जैसे 3 के टेबल में 44 नहीं आता, छोड़ देंगे। 7 के टेबल में 44 नहीं आता, छोड़ देंगे। लेकिन 8 और 44 में 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो हम इसे कट करेंगे और पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं कि ये डिवाइड नहीं हुए, ऐसे ही रहेंगे, ये डिवाइड नहीं हुए, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये डिवाइड होने के बाद माइनस का 2 रहेगा और नीचे जो है वो 22 आ जाएगा। और हमने इसको 4 से कट किया था, तो 4 से आएगा 11। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुझसे मिस्टेक हुई, मैं ये भी बताता हूँ, मैंने एक घर से रिलेटेड बात सोचनी शुरू कर दी थी कि मुझे क्या करना है, तो देखें गलती हो गई। तो याद रखेंगे, मैथ्स कहता है भाई इधर उधर की छोड़ो, सिर्फ मुझे फोकस करो। अक्सर बच्चे कहते हैं टीचर को कि सर आपके तो 100 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे वीक हों या अच्छे हों, उनका पूरा पूरा ध्यान इस साइड होता है। एग्जाम में अक्सर गलती कैसी होती है, आप जहाँ सेंटर पड़ा होता है वहाँ पेपर हो रहा होता है, बाहर रद्दी पेपर वाला आ रहा होता है, आवाजें निकाल रहा होता है, आवाजों के स्टाइल होते हैं, आप उधर जहन चले जाते हैं, लिखते हैं तो आप गलती कर जाते हैं। तो याद रखें कि अगर ऐसा आपके जहन के साथ है तो आप कोशिश करें कि हर चीज को लिखने के बाद जहां कोई आवाज आए, जहां कोई आपसे बात करे, जहां कोई आपसे पेंसिल रबड़ वगैरह मांगे, तो आप फौरी तौर पे जहां आपका पेन रुका है आप एक स्टेप पीछे से अपने क्वेश्चन को चेक करें। तो इसको भी कट करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 जा, बल्कि 4 के टेबल से कट हो रहा है, तो 4 वन जा 4 और यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब फर्दर इसको आगे नहीं लेके जाना, पॉइंट्स के अंदर नहीं आना। आपके बुक के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन है, यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर भी मौजूद है। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो क्लास 9 हो या क्लास 10 हो। तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट था, वीडियो अलबत्ता काफी बड़ी हो गई, लेकिन इसमें हमने बहुत कारामद बातें अपने नजरिए से आपके सामने की और उम्मीद है कि वो भी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप अपने एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये सिंध बोर्ड का मैथ नहीं है, ये पूरी दुनिया का मैथ्स है। हम उर्दू के अंदर लेक्चर देते हैं और टॉपिक्स को इंग्लिश के अंदर डिस्कस करते हैं, यानी कि मैट्रिसेस है, जैसे मैट्रिसेस को उर्दू में कहते हैं कालिब। और ये जो लफ्ज आया था जैसे कि नॉन सिंगुलर, इसे कहते हैं गैर नादिर कालिब, और अगर ये सिंगुलर लिखा हो तो इसका नाम है नादिर कालिब। कालिब मैट्रिसेस को कहते हैं, क्योंकि पहले दौर में गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू में पढ़ाया जाता था, तो बच्चे बहुत से आते थे कोचिंग सेंटरों में। जब हम अपने कोचिंगों में पढ़ाया करते थे तो उस टाइम पे बच्चों को इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी कि हमने उस टाइम पे उर्दू में भी पढ़ाना सीखा और इंग्लिश में भी पढ़ाना सीखा। और इस तरीके से अब मौजूदा दौर में गवर्नमेंट स्कूलों में भी मैथ्स को इंग्लिश में कर दिया गया है, और वो वर्ड्स को हम लोग कभी कभार बोलते रहते हैं ताकि वो याद रहे। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया है और इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैट्रिसेस मेथड और ग्रामर रूल है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक सबको इजाज़त दीजिए, दुआएं दीजिए हमें भी, और अल्लाह आपको भी कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।